मार्किंग तो नहीं हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यहाँ कोई ऑप्टिमिस्टिक है कि यहाँ पर एक मुतबादिल निजाम आएगा? मेरे ख्याल में ये कि पहले यहाँ इनकलाब की जो ज्यादा शोर मचा रहे हैं, शहबाज शरीफ शोर मचा रहे हैं, अल्ताफ हुसैन, इमरान खान शोर मचा रहे हैं, पहले तो ये खुद अपना खौफ का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, ये डरे हुए हैं, लोगों को डरा रहे हैं कि इनकलाब आ रहा है, इनकलाब खूनरेजी होती है, इनकलाब खूनरेज नहीं होता। अच्छा, इनकलाब वायलेंट नहीं होता। रशियन रेवोल्यूशन में पूरे रेवोल्यूशन के दौरान प्रैक्टिकल अमल में 9 लोग मरे थे। अच्छा, इनकलाब में 9 लोग मरे थे। और 1926 में सर्गी आइजनस्टाइन, आपको पता होगा, बहुत जो फाउंडिंग फादर है फिल्म डायरेक्शन का, उसने फिल्म बनाई थी अक्टूबर। उस अक्टूबर फिल्म में 260 लोग मर गए थे, फिल्म उस इनकलाबी फिल्म बनाने के दौरान, शूटिंग में। तो इनकलाब कोई खूनरेज चीज नहीं होती। इनकलाब में खूनरेजी उस वक्त आती है क्योंकि हुक्मरान तबके ने तारीख में कभी भी रजाकाराना तौर पर अपनी मराद, दौलत और अपनी हैसियत को नहीं छोड़ा, और वो फिर उसको कायम रखने के लिए एक माजी के निजाम से चिमटे रहकर मुस्तकबिल को रोकने के लिए वायलेंट कर। तो आपकी नजर में पाकिस्तान का हुक्मरान तबके का तस्वर इनकलाब वायलेंस है, खून है? पाकिस्तान के हुक्मरान तबका जो वही कह रहे हैं इनकलाब, वो आप तो वो लोग हैं जो पूरी उम्र से इनकलाब के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आपको पिछले 30 सालों से जानता हूं, और नीचे अवाम में करते हैं, आप ज्यादा फोर फ्रंट पे नहीं आते अपनी प्रमोशन के लिए। तो इनकलाब की डेफिनेशन एक नॉन वायलेंट है, तब्दीली है, नजरियाती है, और उसका एक अल्टरनेटिव सिस्टम होता है। तो पाकिस्तान में क्या ऐसे हालात हैं कि एक इनकलाबी तब्दीली मुमकिन हो? यहाँ का किसान, मजदूर, मेहनतकश, मिडिल क्लास तंग तो है, सारा जो रोजगार जिंदगी है। पाकिस्तान में एक इनकलाब हो चुका है, 68-69, बहुत बड़ा इनकलाब था। मैं समझता हूँ कि जनूब एशिया में, इंडिया में इतना बड़ा रेवोल्यूशन नहीं हुआ जो 68-69 जो हुआ था। पाकिस्तान की कुल 63 साल तारीख में पाकिस्तान के लोगों की सिर्फ 139 दिनों की तारीख है। 6 नवंबर 1968 से लेकर 25 मार्च 1969 तक, उस दिन, उन दिनों में 139 दिनों में लोग अपनी तारीख बना रहे थे, गलियों में, बाजारों में, सड़कों पर, बसों में, ट्रेनों में, शहरों में। 139 थे। अच्छा, लोगों के थे वो पाकिस्तान के लोगों की तारीख है। अच्छा, बाकी तारीख हुक्मरानों की तारीख है। अच्छा, वो तारीख दोबारा दोहराई जाएगी, लेकिन तारीख अपने आप को कभी नहीं दोहराती। लोग दोहराते हैं तारीख अपने आप को किसी बुलंद मेयार पर, इट ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ ऑन हायर प्लेन, बुलंद मेयार पर दोहराती है। और इस बार अगर उस तारीख ने अपने आप को दोहराया तो उसका मेयार जो है वो फिर एक फतह से कम नहीं होगा। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान तो एक एग्रेरियन सोसाइटी है, 70% लोग किसान हैं, वो इस इनकलाब का हिस्सा है। देखिए, रशियन सोसाइटी में 8% प्रोलेटेरिएट था, ठीक है, पाकिस्तान में 30% प्रोलेटेरिएट। तो मतलब ये कि तबके का 30% प्रोलेटेरिएट, 70% लोग जो है वो सर्विसेज में या बाकी माइनिंग मिला के 30। आप उनको इनकलाबी काडर समझते हैं? मैं समझता हूँ कि जो क्लर्क हैं, ये सारे, बिल्कुल, ये सारे लोगों को। और फिर इनकलाबी मजदूर उस वक्त बनता है जब इनकलाब तारीख के मैदान में उतरता है। तो हालात में हुक्मरान तबके के मती होते हैं, नफसियाती तौर पे, सकाफती तौर पे, ज़हनी तौर पे, इखलाकी तौर पे। लेकिन फिर जब पुराना ऑर्डर इनकलाब झटक के फेंक देता है तो फिर एक नया ऑर्डर, एक नया रिश्ता, एक नया ताल्लुक, एक नई इखलाकियात, एक नई सोच जन्म लेती है। और वो सोच यकसर बदल के रख देती है उस अमूमी समाजी नफसियात को और शऊर को, और उनके अंदर उनकी ताकत का एहसास होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप 70s 80s में आपकी उभरती हुई जवानी थी, उस वक्त बात करनी बहुत मुश्किल थी, चीज छापनी मुश्किल थी, लोगों तक पहुंचना मुश्किल था। आज आसानियां हैं, और ये आसानियां लोगों ने खुद जदोजहद करके लिए, किसी ने अनायत नहीं फरमाई। ये जो अजहारे ख्याल की आजादी है, छापने की आजादी है, राब्ते की आजादी है, ये किसी इनकलाबी या अवामी जदोजहद में बुनियाद है। आपके राब्ते हैं लोगों के साथ, सैकड़ों के साथ हैं या हजारों के साथ हैं, जो सियासी लोग हैं, कारकुन? मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कई नीचे कोई तब्दीली का, मेरे ख्याल में चंद हजार पर मबनी पाकिस्तान में एक लेनिनिस्ट बुनियाद मौजूद है, और अगर वो चिंगारी चल जाए तो फिर ये वो नहीं होने देगी जो तहरीक स्क्वायर में हुआ है, जब जिसके पास लीडरशिप नहीं है। यहाँ लीडरशिप होगी, यहाँ लीडरशिप होगी। अच्छा, देखिए, मतलब बन सकती है। देखिए ना, आप अमर्ज कर सकती है। आप बहुत करीब थे, मेरे भी उस्ताद थे बाबा सोशलिज्म शेख रशीद साहब, ठीक है ना।
ان کو کون جانتا تھا 68 کوئی بھی نہیں تھا جانتا. ڈاکٹر بشیر صاحب کو کون جانتا تھا, معراج کو کون جانتا تھا, خورشید حسن میر کو کوئی نہیں تھا جانتا, مختار رانا کو کوئی نہیں تھا جانتا. فراز نے کہا کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے. انقلابات جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ خود تراش کے لاتے ہیں, اس لیڈرشپ کو پہلے کوئی نہیں جانتا ہوتا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اکثر یہ سوال سوچتا ہوں, یہ 2007 کے انتخابات ہی نہیں, صرف جدوجہد ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. کیا پاکستان میں الٹرنیٹو ایک انٹیلیجنشیا ہے جو عوام کی دانشور جس کو کہتے ہیں, جیسے 68 والے ریولوشن میں ہر تحصیل میں ضلع میں ایک شاعر ہوتا تھا, ایک مفکر ہوتا تھا, ایک وہاں کا حبیب جالب ہوتا تھا, ایسی بھی صورتحال تیار ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں کافی حد تک پاکستان کا جو امیج شو کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلامک فنڈامنٹل اسٹیٹ, اب یہاں پہ مولویوں کو 3% سے زیادہ اچھا یہ نہیں ہے فنڈامنٹلسٹ, ناٹ اے فنڈامنٹل اسٹیٹ. اور 68 69 جہاں ہوا وہ فنڈامنٹلزم کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے الیکشن میں مولوی جیتے ہیں, کبھی نہیں جیت سکتے. لوگ یہاں پر بنیادی طور پہ سیکولر ہے, بنیادی طور پہ ریولوشنری ہے, روشن خیال ہیں. آپ پیزنٹری کی ہسٹری دیکھیں کیا ہے, آپ ان کے تہوار دیکھیں, ان کی تقاریب, ہمارے میلے, برقع تو صرف درمیانے طبقے کی عورتیں پہنتی ہیں, غریب عورت تو برقع افورڈ ہی نہیں کر سکتی. جو محنت کش خاتون تو کیسے برقع پہن سکتی ہے, اور امیر عورت تو ویسے اپنی نمائش کے لیے نہیں پہنتی. تو یہ فرق ہے نا. اب اس بنیاد پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر بنیادی اقدار ہے ان کو ویسٹرن میڈیا اور یہاں کا میڈیا مصنوعی طور پر پیش کرتا ہے, وہ داڑھی والے کو ایک ویشی کو پروموٹ کرتا ہے. اور المیہ یہ کہ یہاں کے جو حکمران طبقے جو لبرل عوام ہیں, نہیں حکمران طبقے کی بات کرو, جو وہ سیکشن حکمران طبقے کے جو لبرل اور سیکولر اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, وہ اتنے کمزور ہیں اپنی معیشت اور مالیاتی بنیاد پر کہ ان کو بار بار انحصار کرنا پڑتا ہے مذہب پر اور مذہبی جو پیشوا ہیں ان پر, اور ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. تو اس سے پھر مذہبی جو جنونیت ہے اس کو فروغ ملتا ہے, اور عوام پورا ایک سائیکل بنایا وہ ایک دوسرے پر فیڈ بیک کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی, آج آپ نے پی ٹی وی کے لیے وقت نکالا, اور میں سمجھتا ہوں چونکہ اس کو میں عوام کا ٹی وی کہتا ہوں, جو ریاست کا ٹی وی ہے, پی ٹی وی عوام کا ٹی وی ہے, اور آپ کی بات مجھے یقیناً لوگوں تک پہنچی, اور آپ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیے گا. بہت شکریہ, آپ پیغمبری دور کے یار ہیں, کمریڈ ہیں, آپ بلائیں اور ہم نہ. بہت مہربانی. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر لال خان. آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ مشرق وسطیٰ میں, امریکہ میں, افریقہ میں, ایشیا میں, جنوبی ایشیا میں اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ہے tanazur@ptv.com.pk. شکریہ اور خدا حافظ.